मंगल ग्रह दुनिया भर के अंतरिक्ष साइंटिस्ट्स के लिए डिस्कशन का एक पॉइंट है। हमने इसके स्टडी के लिए दर्जनों अंतरिक्ष यान वहां भेजे हैं और कुछ देश इस पर अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स को उतारना चाहते हैं। लेकिन उस सपने को मुश्किल बनाने के लिए ग्रह अभी हमसे बहुत दूर है, लेकिन हमारी इमेजिनेशन को जगाने के लिए हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ये पृथ्वी के बस इतना करीब है। तो मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। प्राचीन काल या एंशिएंट टाइम्स में मंगल पर पानी था। हम सदियों से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मंगल में जीवन है या नहीं। वास्तव में कई अंतरिक्ष यान ने प्राचीन पानी के काफी निशानों को देखा है। एग्जाम्पल के लिए इलाके और चट्टानों में बने पानी के बहाव के निशान जो केवल पानी की प्रेजेंस में बन सकते थे। मंगल पर आज जमा हुआ पानी है। हम पानी के प्रश्न में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि इसका मतलब है रहने की क्षमता। इंसानों को रहने के लिए पानी चाहिए और अगर हम मंगल ग्रह पर बसना चाहते हैं तो हमें पानी की खोज सबसे पहले करनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो जीवन जैसा कि हम जानते हैं इसका पानी के साथ मंगल ग्रह पर मौजूद होने की अधिक संभावना है। वास्तव में अभी मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर का मिशन रहने लायक एनवायरनमेंट की खोज करना है, चाहे ये पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट में। मंगल का एक पतला एटमॉस्फेयर है, यानी वहाँ एयर प्रेशर बहुत कम है, जो सरफेस पर पानी को बहने या बड़ी क्वांटिटी में रहना अलाउ नहीं करता है। लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि मार्स के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर बर्फ है और पॉसिबली ग्रह पर कहीं और भी ठंडी जगहें हैं जहां पर जमा हुआ पानी मिल सकता है, लेकिन कहां? सवाल यह है कि क्या यह बर्फ गर्मियों में किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लायक है या नहीं। मंगल का एटमॉस्फेयर मोटा हुआ करता था। पास्ट में पानी के फ्लो के लिए मार्स ग्रह को एक घने एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब मार्स पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। तो शायद पिछले कुछ अरब वर्षों में कुछ बदल गया होगा जिसकी वजह से मार्स ग्रह ने अपना एटमॉस्फेयर खो दिया। लेकिन क्या ऐसा माना जाता है कि एटमॉस्फेयर से टकराने वाली सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों ने मार्स के एटमॉस्फेयर के ऊपर से हाइड्रोजन के हल्के पार्टिकल्स को धीरे धीरे खत्म कर दिया होगा, जिससे मंगल का एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में बिखर गया। लंबे समय तक जब यह लगातार होता रहा तब इससे मंगल के पास के एटमॉस्फेयर की मात्रा कम हो गई और अब वहां कोई भी एटमॉस्फेयर यानी कोई भी वातावरण नहीं बचा है। नासा के मार्स एटमॉस्फेयर और वोलेटाइल इवोल्यूशन या मेवन अंतरिक्ष यान के साथ इस सवाल की और अधिक फोकस से जांच की जा रही है। मंगल की सतह या सरफेस में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं या ये बहुत उबड़ खाबड़ है। मंगल ग्रह की सरफेस ग्रेविटी अर्थ पर पाए जाने वाली ग्रेविटी का केवल 37% है, जिससे ज्वालामुखी या वोल्केनोज का बिना ढहे लंबा और काफी ऊंचा आकार लेना पॉसिबल हो जाता है। यही कारण है कि मार्स पर ओलंपस मॉन्स नाम का एक ज्वालामुखी है, जो हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह पर पाए जाने वाले वोल्केनोज में से सबसे ऊंचा वोल्केनो है। यह 25 किलोमीटर ऊंचा है और इसका डायमीटर नासा के अनुसार लगभग अमेरिका के एरिजोना राज्य के बराबर है। लेकिन मंगल ग्रह के पास एक गहरी और चौड़ी घाटी भी है, जिसे अंतरिक्ष वैली मरीनारिस के नाम से जाना जाता है। एक यान जिसका नाम था मरीना 9 उसने इसे खोजा था। कुछ हिस्सों में घाटी 7 किलोमीटर गहरी है। नासा के अनुसार घाटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितनी चौड़ी है और मार्स के टोटल डायमीटर का लगभग 20% है। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर रिसर्च के लिए जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। सबसे पहले तो मंगल ग्रह आमतौर पर बहुत ठंडा होता है। इसका एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। मंगल ग्रह पर एयर प्रेशर पृथ्वी की सरफेस एयर प्रेशर का केवल 1% है और मार्स पर जिंदा रहने के लिए जरूरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपोजिशन रहने के लायक नहीं है और इंसानों के लिए जानलेवा है। मंगल की हवा में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1.6% ऑर्गन और कुछ और केमिकल्स हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों में हमने सोचा था कि मंगल ग्रह भी चंद्रमा की तरह होगा। नासा की शुरुआती जांच उन ग्रहों पर धब्बों के निशानों के बारे में रिसर्च करने के साथ हुई जिनमें क्रेटर थे, और ऐसा ही एक ग्रह था मार्स यानी मंगल। इसने कुछ वैज्ञानिकों को गलती से यह मानने के लिए मजबूर किया कि मंगल का एटमॉस्फेयर भी चंद्रमा के एटमॉस्फेयर के जैसा है, जो शुरुआत से ही एक समान है और कभी भी नहीं बदला है। यह सब तब बदल गया जब नवंबर 1971 में मेरिना 9 एक ऑर्बिटल मिशन के लिए मंगल ग्रह पर पहुंचा और एक ग्लोबल धूल भरी आंधी में घिरे मंगल ग्रह की खोज की। अजीब बात यह थी कि कुछ लंबी और विशाल पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स धूल से ऊपर दिख रही थी। ऐसे लंबे स्ट्रक्चर्स जो एक पुराने और इनएक्टिव ज्वालामुखी जैसे दिख रहे थे, और इसने मंगल ग्रह के बारे में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा के लिए बदल दिया। आप मंगल ग्रह के बारे में कौन कौन सी बातें जानते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।